नमो नमः। राधे राधे मित्रों, जय ललितांबा मैया। आज से हम आपको फेसबुक और यूट्यूब के माध्यम से भगवान के अच्छे अच्छे चरित्रों का वर्णन सुनाएंगे। भागवत जी में जो भगवान के अच्छे अच्छे चरित्रों का उदाहरण आए हैं, चरित्रों के उदाहरण आए हैं, उनको हम आपको सुनाएंगे। तो आज हम कुछ ऐसी ही कहानी लेकर के आए हैं। भगवान के नाम में कितनी शक्ति है। अगर हम भगवान के नाम को लेते हैं तो क्या काल हमारा बाल बांका कर सकता है। तो हम कुछ ऐसी ही कहानी आपके सामने लेकर के आए हैं। तो एक चोर था। चोर प्रतिदिन चोरी करता और अपने घर में बच्चों और पत्नी का पालन पोषण करता था। बस यही उसका प्रतिदिन का नियम था। को रोज रात में चोरी करता और दिन भर सोता और खाता और पड़ा रहता। एक दिन उसे जंगल में एक दिन सप्तऋषि के भेंट हो गए। सप्तऋषि को वो चाकू फरसा इत्यादि दिखा करके बोला कि अगर आपके पास कुछ है धन तो हमें दीजिए, नहीं तो आपको हम जान से मार देंगे। तो वो बोला, हे ठग। ऋषि बोले, हे ठग, अगर आप चोरी करते हैं, चोरी किसके लिए करते हैं। ठग बोला कि अपने परिवार के लिए करते हैं। तो सप्तऋषि बोले, हम यहीं पर बैठे हुए हैं, हमको चाहे आप बांध दीजिए, बंधन बना लीजिए और जाकर परिवार वालों से यह प्रश्न कीजिएगा कि जिस दिन हमें राजा या किसी के द्वारा बंधक बना लिया जाए तो क्या हमें आप छुड़ाने के लिए आओगे। वो विचार किया उस बात में और गया अपने पत्नी के पास। सबसे पहले गया पत्नी के पास जाकर के पूछा, हे प्रिय, अगर हमको राजा किसी कारणवश में इस चोरी में पकड़ा गया तो क्या आप हमें छुड़ाने के लिए आओगी। तो पत्नी का जवाब क्या है जरा सुनिएगा। पत्नी बोलती है कि चोरी तो आप करते हो तो जेल तो आपको ही जाना है, तो मैं क्यों आऊंगी, मुझे थोड़ी ना जेल में जाना है। अब वो समझ गया, पूरी बातों को समझ गया और जाकर के वह सप्तऋषियों के दंडवत कर लिया। बोला, आप ही हमारे सर्वस्व हो, हमें आगे क्या करना है आप बताओ। सप्तऋषि बोले, आपका जब जो सबसे छोटा बेटा होगा उसका नाम आप नारायण रख देना। तो वह ऐसा ही किया। देखो, एक बात तो समझ लेना कि जो घर का सबसे छोटा बेटा होता है वो घर का सबसे दुलारा होता है। तो हर समय वह ठग नारायण 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 बेटा पानी लेकर आओ, नारायण बेटा ये करो, नारायण बेटा वो करो। और जब उसका अंतिम दिन आ गया तो ठग को लेने यम के दूत आए। यम के दूत जैसे ही उसको ले जाने लगे तो वो बोलने लगा, नारायण बेटा बचाओ, नारायण बेटा बचाओ। इतने में विष्णु के जो गण थे वह देखे कि यम के दूत कितने रुष्ट हैं, कितने घाती हैं, ये भगवान के भक्तों तक को नहीं छोड़ रहे हैं। तुरंत वो पधार गए और बोले, भाई देखो, हमारे भगवान का नाम ले रहा है, तुम इस तरह इसको क्यों सता रहे हो। तो बोला कि तुम गलत समझ रहे हो। यम के दूत बोले कि तो आप गलत समझ रहे हो, ये जिस नारायण का नाम ले रहा है यह आपके प्रभु नहीं है, ये इसका छोटा बेटा है। तो वो क्या बोले कि नाम लिया है भले छोटे बेटे का ही क्यों ना हो, लेकिन नाम तो हमारे प्रभु का ही है, नारायण। देखो, एक बात समझ लेना, अगर आप बिजली में हाथ लगाओगे तो करंट तो लगेगा, उसका स्वभाव है कि करंट लगना है। अगर आप मदिरा पान करते हो तो मदिरा का स्वभाव है कि आपको नशा देगा ही देगा।
उसी प्रकार अगर आप भगवान का नाम लेते हो तो वो भगवान के नाम में इतनी शक्ति है कि उसका प्रभाव तो होगा ही होगा। इसलिए मैं बोला था आपको कि आप अगर 8 प्रहर में एक बार भी दिन में भगवान के नाम का स्मरण करते हैं तो अंत काल में कम से कम प्रभु के नाम का स्मरण तो हो जाएगा। अब यम के दूत अच्छी बहस हुई दोनों के बीच, विष्णुगण और यम के दूतों के बीच। अब क्या हुआ, विष्णु के दूत हावी होने लगे और यम के दूतों के ऊपर लेक कोड़े बरसाने लगे। अब जब पिटाई हुई, अब जाकर बोले यम के दूत, यम के यहाँ जो गए, यमराज के यहाँ, बोले प्रभु हमको तो अब कुछ नहीं करना है, फेंक दिए सब। बोले कि अब हमें ये नौकरी नहीं चाहिए। अब इधर वो ठग समझ गया कि नाम की कितनी महिमा है। वो तुरंत पूरे घर परिवार को सबको त्याग करके वो गंगा जी के किनारे गया और भगवान का नाम स्मरण करते करते मोक्ष हो गया उसका। देखिए भगवान की कितनी बड़ी महिमा है, नाम की महिमा देख लीजिए। अब देखिए अब इधर क्या हुआ, यमराज खुद बोल रहे हैं कि भगवान के नाम की महिमा मैं तक नहीं जानता हूं। अब इधर क्या हुआ कि जब यम के दूत ये सब वृतांत कथांत सुनाए उनको, यम जी को, तो यम क्या बोले कि भगवान के नाम की महिमा हम तो छोड़ो, परीक्षित जी तक नहीं जानते हैं। श्री सुखदेव जी की तो बात ही छोड़ दो, वो तो भक्तों में गिने जाते हैं। तो यम के दूत बोले तो प्रभु हम किनको बंधक बना करके लाएं कि हमारी पिटाई भी ना हो और आपका काम भी चले। तो सबसे पहले यम तो बोला कि ये नाम धीरे से लो, कहीं अन्य कोई और जीवित कैदी पकड़ा गया तो नाम लेकर के छूट जाएगा, अपना तो धंधा ही चौपट हो जाएगा। अब इधर देखो आनातानी हो गई। अब बोले कि जो जीवन में जीवन पर्यंत, यम जी बोल रहे हैं कि जो जीवन पर्यंत भगवान का आश्रय न लिया हो, भगवान का भी नाम न लिया हो, उसको आप बंधक बना करके लाइए। तो देखिए जीवन बड़ा कठिन है। अगर आपको जीवन मिला है तो आप भगवान का नाम लीजिए। जैसे इस कहानी में हम आपको बताएं कि भगवान के नाम में कितनी शक्ति है। अब वो ठग अपने छोटे बेटे को बुला रहा था तो देखो यम विष्णु के दूत आ गए। अगर वो सच में उस नारायण को पुकारा होता तो वो नारायण दौड़ा चला आता। इसलिए बोला जाता है कि 8 प्रहर में कभी एक बार भी भगवान का नाम लीजिए ताकि आपका जीवन सार्थक हो। इसी के साथ आज का वृतांत हम समाप्त करते हैं। कल फिर भी इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे। राधे राधे। जय ललितांबा मैया, जय श्रीमन नारायण।